हेलो नमस्कार, एक बार फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋषभ। इस समय मैं हूं दार्जिलिंग में। आज दार्जिलिंग में मेरा तीसरा दिन है। दार्जिलिंग में कल हमने कई सारी जगहों घूमा। आज भी हम कुछ जगहों को घूमने के लिए निकले हैं। तो अभी सबसे पहले हम जा रहे हैं यहाँ सेंट एंड्रयू चर्च है, उसके पास राहुल सांकृत्यायन की एक बड़ी सी मूर्ति है, तो उसको ही देखने जा रहे हैं। तो ये भानु भवन के पास है। यहाँ पे दार्जिलिंग में कई सारे चर्च हैं, तो उसमें भी कन्फ्यूजन भी हो सकता है। तो चर्च के रास्ते में ही ये हमें एक मूर्ति मिली है। यह है नवांग गोम्बू शेरपा की मूर्ति, जो माउंटेनियर टीचर थे। इनके बारे में लिखा है कि नवांग गोम्बू शेरपा फर्स्ट व्यक्ति थे जो माउंट एवरेस्ट पर दूसरी बार चढ़े थे। तो ये ऐसा कुछ इनके बारे में पूरी जानकारी दी है। और लिखा है 1964 20 जून को फर्स्ट इंडियन बने थे जो थर्ड माउंटेनियर इन दुनिया के तीसरे व्यक्ति बने थे जिन्हें माउंट नंदा चढ़ी थी। तो कुछ इनके अवार्ड मिले हैं: पद्म भूषण, पद्म श्री, अर्जुन अवार्ड, टाइगर मेडल और तेंजिंग नोरगे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इनका निधन 2011 में हुआ और जन्म 1934 में। तो ये हल्की फुल्की जानकारी है। तो अभी हम रास्ते में ही हैं, भानु भवन के रास्ते होते हुए बढ़ रहे हैं चर्च की तरफ। तो ये है राहुल सांकृत्यायन की मूर्ति, भानु भवन के पास में है जो। तो यहाँ पे ये उनके बारे में जानकारी दी है। लिखा है राहुल जी, महापंडित राहुल सांकृत्यायन, फिलोसफर, स्कॉलर, फ्रीडम फाइटर, हिमालयन ट्रैवलर, ऑथर। और लिखा है आई टुक नॉलेज फॉर ए बोट टू अदर शोर, नॉट एज ए हिडल टू बेट माई माइंड। तो ये राहुल सांकृत्यायन की मूर्ति है। तो इसको ही देखने के लिए हम इतना लंबा रास्ता नाप के आए थे। तो अब हम यहाँ से निकलेंगे और दूसरी जगहों पर देखने के लिए। राहुल सांकृत्यायन के बारे में बता दूँ, इनने बहुत जगह घूमी है, भारत, नेपाल और कई देशों की यात्रा की है। बहुत सारी किताबें भी हैं फेमस इनकी, तो जो मैंने पढ़ी हैं। तो इनको मूर्ति देखना था, तो बस देख लिए। दार्जिलिंग में पहली आज के दिन की शुरुआत हमारी राहुल सांकृत्यायन के साथ हुई है। अब बाकी जगहों पर देखने के लिए निकलते हैं। राहुल सांकृत्यायन जी ने अपने आखिरी पल यहीं पे बिताए थे। उनकी डेथ यहीं पे 14 अप्रैल 1963 पे दार्जिलिंग में ही हुई थी। तो ये उस बोर्ड में लिखा भी हुआ है कि उन्होंने आखिरी ब्रेथ यहीं पे ली थी, आखिरी सांस यहीं पे ली थी। तो भानु भवन के सामने सेंट एंड्रयू चर्च है। ये सामने है भानु भवन और इधर ही ये है चर्च। इसके बारे में यहाँ लिखा है, इसके जानकारी दी गई है कि सेंट एंड्रयू चर्च द मॉल दार्जिलिंग 1843 में बना था और फिर इसको दोबारा रिबिल्ड हुआ था, पुनर्निर्माण 1873 में। और मार्च से नवंबर तक खुला रहता है। सुबह 9 बजे खुलता है और दिसंबर से फरवरी 9:30 बजे। और छुट्टियों के दिन कुछ दिन बंद रहता है। तो ये कुछ हल्की फुल्की जानकारी है। तो यही कुछ ऐसा दिखाया गया है यहाँ से चर्च। तो अभी हम आ गए हैं सिंहमाड़ी में। यहाँ से सिंहमाड़ी से रोपवे चलता है। तो रोपवे को करने के लिए आए हैं और ये लगभग दार्जिलिंग से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ के लिए हर 5-10 मिनट में शेयर्ड कैब चलती रहती है, टाटा सूमो चलती है। तो अभी तो ये है ये सिंहमाड़ी। यहाँ से पैदल रास्ता है, सीढ़ी चढ़नी होती है। तो फिर आप पहुँचेंगे केबल कार के पास। तो ये है दार्जिलिंग रंगीत वैली रोपवे। लिखा है डिजाइन बिल्ट ऑपरेटेड एंड मेंटेन्ड बाय कन्वेयर एंड रोपवे सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। तो ये बहुत लंबी लाइन लगी है यहाँ पे। और यहाँ पे भी बहुत लंबी लाइन लगी है टिकट के लिए। यहाँ ये है टिकट काउंटर और यहाँ से ये है एंट्री पॉइंट। तो यहाँ पे इसके बारे में रूल भी लिखे हैं कि 6 पर्सन एक बार में एक कैबिन में जा सकते हैं, स्मोकिंग अलाउ नहीं है।
और टोटल राइड रहेगी 40 मिनट की, और फालतू पेट्स भी अलाउड नहीं है, और टोटल डिस्टेंस कवर करेगा 5 किलोमीटर। कोई इमरजेंसी रहेगी तो आपको हेल्प किया जाएगा। और चाइल्ड टिकट इज बिटवीन 3 ईयर से 7 साल के लिए चाइल्ड टिकट बनेगा, और 8 साल से ज़्यादा तो पूरा बनेगा। और इसका लिखा है पीक हर महीने की 19 तारीख को बंद रहेगा मेंटेनेंस के चलते। और कुछ इस प्रकार रोपवे हैं, लेकिन अभी बहुत लंबी लाइन लगी है और टिकट काउंटर फिलहाल अभी बंद है। लगता है पहले ये लाइन चली जाएगी तब साइड टिकट काउंटर शुरू होगा। टिकट की लंबी लाइन में लग के टिकट ले लिया। एडल्ट का है 260 और बच्चों का 130। अब हमें रोपवे की लंबी लाइन में लगनी है। तो ये देखिए, ये लाइन इधर से जाएगी ऐसी और फिर ऐसी, तो काफ़ी अभी फिर से हमें एक लंबी लाइन से गुजरना पड़ रहा है। फिर उसके बाद हम रोपवे में बैठ पाएंगे। वापसी के लिए देर बाद नहीं, इधर से नहीं। तो लगभग 1.5 घंटे लाइन में लगने के बाद हमको रोपवे का नंबर आया। रोपवे में बैठे और 20 मिनट की यात्रा के बाद हम अपने रोपवे से पहुंच गए हैं कुछ इस जगह पर। तो यहाँ कुछ ऐसा नज़ारा यहाँ से दिखाई देता है, और ये है रोपवे। इधर से हम आए हैं तो लगभग 5 किलोमीटर की रोपवे रही, और पूरी हरियाली हरियाली दिखाई देती है। चाय के बागान आपको चारों तरफ दिखाई देते हैं। तो बेहद सुंदर था, मज़ा आ गया। बस वही है, लंबा था तो थोड़ा टाइम लगा तो उसमें बोर हो गया। तो अब फिर से हमें यहाँ छोटी सी लाइन में लगेंगे और कुछ देर यहाँ ठहरने के बाद वापस निकलेंगे। तो अभी यहाँ चाय के बागान है, सोच रहे हैं थोड़ा चाय के बागान तक टहल के आते हैं, फिर जाएंगे लाइन में लगने। तो रोपवे से उतरकर थोड़े ही आगे आप आएंगे तो आपको बेहद सुंदर चाय के बागान दिखाई देंगे। तो अभी हम चाय के बागान के बीच में ही खड़े हैं। ये देखिए, ये चारों तरफ ये चाय के बागान है, और इधर भी और ऊपर भी देखिए बेहद सुंदर चाय के बागान। तो बेहद सुंदर नज़ारा है। और ये देखिए हमारे ऊपर इस रोपवे जा रही है, मतलब चाय के बागान से होते हुए ही रोपवे गुजरती है। तो ये बहुत किलोमीटर तक फैले हुए हैं चाय के बागान, पर आप रोपवे के पास में ही थोड़े ऊपर चढ़ के इनको देख सकते हैं, आ सकते हैं इस जगह पर।
मज़ा आएगा आपको। तो इस चीज़ में दोनों ही चीज़ हो जाती हैं कि आप रोपवे की यात्रा भी कर लेते हैं और साथ में चाय के बागान को भी देख लेते हैं। तो मज़ा आ रहा है यहाँ, और मौसम भी एकदम बढ़िया है, ज़्यादा मतलब हवा भी नहीं है, ठंड भी नहीं है, धूप भी नहीं है, पर सुंदर व्यू है। ये देखिए क्या सुंदर लग रहा है, देख के मज़ा आ जा रहा है, बेहद सुंदर। तो कुछ देर हम यहाँ ऐसे ही टहलेंगे और चाय के बागानों को देखेंगे, फिर वापस चल पड़ेंगे रोपवे की तरफ, और रोपवे में लाइन लग के फिर पीछे जहाँ से शुरू किया अच्छा यात्रा वहीं पहुँच जाएंगे। तो रोपवे की यात्रा हो गई है, चाय के बागान भी हो गए हैं। तो जब आप अगर रोपवे की यात्रा करना चाहते हैं तो मेरा तो सुझाव यही रहेगा कि वीकेंड पे ना आएँ। अगर आ भी रहे हैं तो वो बिल्कुल सुबह आ जाएँ, ताकि इतनी लंबी लाइन आपको झेलनी ना पड़े। अगर आपका समय है तो वीकेंड पे ना आए, सबसे अच्छी बात है, तब आपको यहाँ भीड़ नहीं मिलेगी। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वीकेंड पे तो बहुत ज़्यादा, आज तो बहुत भीड़ थी। क्योंकि पहले आधा घंटा तो हमें टिकट के लिए लंबी यात्रा, फिर 1 घंटे रोपवे तक आने की उसमें लगना पड़ा। तो कुल मिला के 5 किलोमीटर की यात्रा रहती है, और 20 मिनट इस तरफ, कुल मिला 40 मिनट लग जाते हैं। पर सुंदर है, काफ़ी सुंदर है, आपको आना चाहिए। तो ये रोपवे जो है, रोपवे की यात्रा तो ये सिंहमाड़ी से शुरू होती है और टकवार तक आती है। लगभग 5 किलोमीटर की यात्रा रहती है। तो सिंहमाड़ी से आइए, हाँ 5 किलोमीटर की यात्रा करके टकवार में चाय के बागान देखिए, और फिर वापस अपनी उसी केबल कार से वापस लौट जाएगी। तो कुछ इस प्रकार ये पूरा रहता है। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अब आपको मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई जगह के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। मेरी यात्राओं में साथ बने रहें, शुक्रिया।